विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में स्वागत है। कक्षा 9 के लिए आज हम वृत्त सीखने वाले हैं। सर्कल, वृत्त क्या होता है, वृत्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, जो परिभाषाएं हैं और जो कुछ हम वृत्त के बारे में जान सकते हैं वो आज हम जानेंगे। और वो जो हमारे पास छोटे क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके लिए बहुत ही यह लाभदायक रहेगा। तो आप नोट करते रहें, वीडियो को पॉज करके और उसको लिखते रहें। तो सबसे पहले वृत्त, आप वृत्त के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वृत्त क्या होता है, ये वृत्त का केंद्र, यहाँ पर हम प्रकार रख करके चाप लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। देखिए, वृत्त सबसे आसान इसलिए भी माना जाता है क्योंकि त्रिभुज पढ़े हम, चतुर्भुज पढ़े, तो त्रिभुज और चतुर्भुज की जो टाइप्स है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर सिर्फ वृत्त तो एक ही होता है, बस उनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं, किसी की 4 सेंटीमीटर, किसी की 10 सेंटीमीटर, इस तरह से हो सकती है। तो ये वृत्त का केंद्र, यहाँ पर हमने प्रकार को रखा था और वृत्त को खींचा था, उसको क्या बोलते हैं, केंद्र। आप नोट करें, जैसे इसको मैं नाम दे देता हूं ओ, तो केंद्र यहां पर क्या है, ओ। अब मैं इसको मिला देता हूं इसके साथ, तो आर लिख देता हूं, तो ओ आर क्या हुआ, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। जितनी हम प्रकार खोलते हैं और हम वृत्त को खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। और क्या क्या जानकारियां आप देखते जाएं। वृत्त को दो बिंदुओं पर, परिधि पर, जैसे मान लो ए और ये बी, ये ए बी को क्या बोलेंगे, वृत्त की जीवा। ये नया नाम याद रखिए, जीवा। अब कितनी जीवाएं इसके ऊपर बन सकती हैं, अनगिनत। कितनी, अनगिनत जीवाएं हम इसके ऊपर खींच सकते हैं। इस तरह से ये सीडी होगी, तो सीडी भी क्या है, ये भी वृत्त की क्या है, ये भी वृत्त की जीवा है। और क्या क्या हमें मालूम होना चाहिए। अब ये देखिए, ये वृत्त का केंद्र ओ, अब ये भी जीवा है, इसको मैं आर एस लिख देता हूं, आर एस, ये भी जीवा है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये जीवा कहां से पास हो रही है, केंद्र से, और जो केंद्र से पास हो वो सबसे बड़ी जीवा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी जीवा। ये सबसे बड़ी जीवा होती है और सबसे बड़ी जीवा को हम क्या बोलते हैं, व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा को हम वृत्त का व्यास बोलते हैं, और जो केंद्र से जीवा पास करती है उसको व्यास बोलते हैं। या यूं कहें, यहां तक आपको पता है ये त्रिज्या है ओ एस, तो ये त्रिज्या की डबल होती है, तो ये त्रिज्या की डबल होती है। तो कौन कौन सी बातें सीख ली, वृत्त का केंद्र जो केंद्र में होता है, त्रिज्या जितनी हम प्रकार खोलते हैं, और जीवा जो वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिले उसको क्या बोलते हैं, जीवा। अब आगे चलते हैं, अब इसी को देखते हैं। ये देखिए, अब वृत्त के मैंने दो टुकड़े कर दिए, वृत्त के मैंने दो टुकड़े कर दिए, एक ये और एक ये, दो टुकड़े हो गए। अब इसको क्या बोलेंगे, वृत्त के टुकड़े। टुकड़े मतलब खंड, वृत्त खंड। ये क्या है, वृत्त खंड। ये भी वृत्त खंड। वह फर्क क्या है, ये छोटा खंड है, वो बड़ा खंड है, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड।
क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। लघु माना छोटा, दीर्घ माना बड़ा। छोटा वृत्तखंड, बड़ा वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। अब और आगे बढ़े। ये हमारे पास वृत्त, ये वृत्त का केंद्र O। अब इसको, इसके दो टुकड़े करें, कौन कौन से बन जाएंगे? एक ये, एक ये, दो टुकड़े हो गए। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड, यानी त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया खंड। ये हो गया त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड। और ये भी त्रिज्या खंड। अब फिर वही बात, एक छोटा है एक बड़ा है, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड। और क्या बातें हम इसके बारे में जान सकते हैं, वृत्त के बारे में? तो देखिए, अब जो कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो मान लीजिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हम करेंगे, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वृत्त का केंद्र O। तो सबसे पहले देखिए, अब ये क्या है? वृत्त की जीवा AB। ये मैं एक और जीवा ले लेता हूं CD। अब प्रमेय के रूप में आपको ध्यान रखना है, जब हम इसको विस्तार से करेंगे तो तब हम इस प्रमेय को सिद्ध भी करेंगे, लेकिन यहाँ हम सिद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ हम जानकारियां हासिल करेंगे। तो वो जानकारियां आप नोट करते रहें। मान लीजिए ये दोनों जीवाएं, जो AB और GB, दोनों जीवाएं क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो ये इनका केंद्र पर जो कोण बनेगा वो भी बराबर होगा। वो भी क्या होगा? बराबर होगा। कब? अगर वृत्त की जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो भी बराबर होगा। मतलब कोण AOB, यदि जीवाएं बराबर तो कोण AOB किसके बराबर होगा? कोण COD। ये एक बात, इसको कैसे लिखेंगे? बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लो यहां पर ये दोनों जीवाएं अगर बराबर हैं, मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो AB बराबर CD बराबर 6 सेंटीमीटर। तो केंद्र पर कोण अगर आप मेजर करें तो मान लीजिए 45 डिग्री बन रहा है, तो दोनों क्या होंगे? 45 बनेंगे। मान लो, तो मानकर चलते हैं कोण AOB और कोण COD दोनों कितने होंगे? बराबर होंगे। और यहां पर कितना है? 45 डिग्री है। इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं, यदि केंद्र पर कोण बराबर तो जीवाएं भी बराबर होंगी, यानी ये दोनों कोण बराबर हैं तो जीवाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। इसका विलोम भी हो सकता है। और विलोम, विलोम मतलब अगर कोण बराबर है तो जीवाएं बराबर होगी, अगर जीवाएं बराबर हैं तो कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो ये एक बात आप नोट कर ले, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में काम आने वाली है। तो दूसरी बात क्या है? ये हमारा वृत्त और ये वृत्त का केंद्र O और ये जीवा, और ये केंद्र से जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर लंब, ये केंद्र O। यानी कि यदि, इसको क्या लिख देता हूं? M। OM लंब AB, OM लंब AB, केंद्र से लंब जीवा पर, तो
AM बराबर MB, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। देखो ऐसे लिखेंगे, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, ये आप बात ध्यान कर लें। यदि केंद्र से जीवा के ऊपर लंब डालें तो ये जीवा को दो भागों में विभाजित करता है। अगर उल्टा बोले और विलोम, यह विलोम का क्या मतलब है? यदि कोई भी एक लाइन जो जीवा को दो भागों में बांटती है वो केंद्र से जीवा पर लंब होती है, वो केंद्र से जीवा पर लंब होती है, तो ये दूसरी बात आप ध्यान कर लें कि केंद्र से अगर जीवा के ऊपर आप लंब गिरा दें तो वो जीवा को बराबर बराबर भागों में बांटती है। मान लीजिए ये लंब है तो दोनों जीवाएं क्या होंगी? समान होंगी। तो ये बात आप कंठस्थ कर लें, समझ लें। इसका प्रूफ हम आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर करने वाले हैं। अगला नेक्स्ट, आगे क्या है? मान लीजिए ये हमारे पास वृत्त है। क्या है? वृत्त है। तो ये वृत्त की जीवाएं A, B, C, D। अब तीसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे आप भी, अगर यदि जो जीवाएं हैं वो दोनों बराबर हैं तो बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये केंद्र हो गया O, ये जीवा की दूरी होगी OM और ये क्या होगी ON। तो OM बराबर ON। अब लिखेंगे कैसे? बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, समान दूरी पर होती है। या इसका वाइस वर्सा बोले, केंद्र से बराबर दूरी पर जीवाएं समान होती हैं, या केंद्र से समान दूरी पर जीवाओं की लंबाई समान होती है। कितनी बातें होगी? 3। दोबारा से, पहली बात, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। दूसरी, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। तीसरी, जो जीवाएं अगर बराबर है तो केंद्र से उनकी दूरी भी क्या होगी? समान होगी। तो अगली बात, देखिए ये हमारे पास वृत्त और ये चाप AB, ये क्या है? AB चाप। चाप को हम इस तरह से लिखते हैं। और केंद्र पर बना कौन? चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कौन? AOB। अब इसी चाप के द्वारा एक तो केंद्र पर बन गया कौन, दूसरा हम किसी शेष भाग पर कौन बना दें वृत्त के बाकी हिस्से पर उसी चाप द्वारा, उसी चाप द्वारा। तो ये क्या होगा? उसका दुगना होगा। इसका क्या होगा? दुगना होगा। लिखेंगे कैसे? चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण चाप द्वारा वृत्त के
शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है, बने कोण का दुगना होता है। ये कैसे समझ आएगी? मान लीजिए ये 32 डिग्री है, कितना है 32, तो ये ऑटोमेटिकली आप बता सकते हो इस जानकारी के द्वारा, इस प्रमेय के द्वारा, ये कितना होगा 64। कितना होगा 64। और भी हम एग्जांपल लें, ये हमारे पास वृत्त, उदाहरण, ये मान लीजिए 78 डिग्री, तो फिर ये कितना होगा? वो चाप भी वही है AP, ये देखो ये चाप AB, ये केंद्र पर और ये शेष भाग पर बना कोण, तो आप बता सकते हैं कितना होगा? आधा होगा। ये कितना? अब ये पता है ये दुगना होता है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ACB बराबर 78/2 39 डिग्री। कितना हो जाएगा? 39 डिग्री। कितना हो जाएगा? 39 डिग्री। इस बात का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर अच्छा, अब बात करते हैं ये कोण कितना होगा फिर? अब ये कोण कितना होगा? अब ये भी तो उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि चाप तो वही है AB, ये किनारे देखो, चाप क्या है? वही है AB है, तो इस पर जितने भी कोण शेष भाग पर बने कोण होंगे वो सारे बराबर होंगे। मतलब अगर आप यहाँ बना दें, इसको E लिख दूं, तो ये भी 39 होगा, ये भी 39 होगा, क्योंकि दोनों की चाप क्या है? सेम है। जैसे मैं इसको एक बार निकाल के बताऊं, ये AB और ये केंद्र, ये कितना था? 78, तो चाप वही है, तो लेकिन ये कोण कहीं बना लो शेष भाग पर, तो वो हमेशा कितने आएंगे? 39 39, मतलब ACB भी 39 और ADB भी 39, AEB भी 39। ये देखो किनारे, ये किनारे सेम है, AB, यहाँ भी AB, यहाँ भी AB, तो ये शेष भाग पर बिंदु है CDE। तो इसके आगे एक और जानकारी निकल के आती है, अब उसकी बात करते हैं। जानकारी नंबर 5। अब इसी की क्रॉलरी आगे देखते हैं क्या बनता है। देखिए ये हमारे पास वृत्त, अब ये वृत्त के टुकड़े कर दिए, 2 कर दिए, एक ये टुकड़ा अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब देखिए, अब ये कोण हमें दिया हुआ है कितना? मान लीजिए 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री। तो ये कोण कितना होगा? अब आप बता सकते हो कितना होगा? ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। अब बात करते हैं क्यों 40 होगा। अब यहां से देखिए, इसी को मैं 2 टुकड़ों में काट देता हूं, कट गया, ये भी हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। चाहे जितने मर्जी कोण बनाओ, सब क्या है? 39 39 39। तो यहां मैंने 40 दिया है, तो सब कितने बनेंगे? 40। ये भी कितना होगा? 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 40। ये सब कोण कितने हैं? 40 डिग्री, 40 डिग्री, 40 40 40। क्यों? क्योंकि जब हम केंद्र पर जाएंगे तो ये 40 है, तो केंद्र पर कितना हो जाएगा? 80। लेकिन हम इसको नया नाम देते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। अब प्रैक्टिकली एक हम उदाहरण अगर हम लें, तो उदाहरण से आपको किस प्रकार से समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम। देखिए मान लीजिए ये सर्कल है,
और ये वृत्तखंड बना दिया ऊपर वाला। अब यहां पर जो कोण है वो मान लीजिए 40 डिग्री है, ये भी मान लो कितना है 60 मान लेते हैं, और हमें ये वाला कैलकुलेट करना है, ये कोण कितना है ये वाला। तो देखिए बड़ा आसान है। सबसे पहले तो ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज ACB में आपको पता तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो 40 प्लस 60 प्लस कोण ACB बराबर में 180। तो त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोण, तो ACB हमारे पास कितना आ गया 60 और 40 100, 180 माइनस 100 बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। ये कितना है 80 डिग्री। अब ये 80 है तो ये भी 80 होगा। क्यों? कोण ADB कोण ACB बराबर 80। क्यों? क्योंकि अभी ये बात करी अपन ने, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड के आपको पता है वो क्या होते हैं समान। तो ये जानकारियां आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए आगे चलते हैं। आगे देखिए ये क्या है अर्धवृत्त। ये क्या है अर्धवृत्त। तो छठी बात, अर्धवृत्त में आप कोई भी कोण बनाएं, यानी ये एक व्यास है वृत्त का, ऐसे में अगर इसको पूरा करूं तो ये पूरा हो गया, तो ये ऊपर वाला अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में आप कोई भी कोण बनाएं कितना होगा आप गैस लगा सकते हैं। देखिए प्रूफ भी आपको दे देता हूं। आपको बताया था जो केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। ये चाप होगी अर्धवृत्त की, और ये कोण कितना है 180 डिग्री। तो ये कितना होगा फिर 90। कितना होगा 90। कितना होगा 90। तो उसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण मेरे ख्याल में समझ आ गई आपको कि अगर अर्धवृत्त में कहीं भी आप कोण बनाए, एक मैं दोबारा से फिर, ये हमारे पास अर्धवृत्त, तो ये कोण अगर कोई बात करें तो कितना होगा 90। कब होगा? जब ये अर्धवृत्त का व्यास है, तो ये अर्धवृत्त के शेष भाग पर बना कोण कितना होगा 90 डिग्री का होगा। और कुछ बातें आपको जो ध्यान में होनी चाहिए, देखिए यहां पर हमारे पास ये एक वृत्त है, एक वृत्त के अंदर मैं एक चतुर्भुज बना देता हूं, A B C D। ये क्या बन गई वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज, या यूं कहें एक चक्कर के अंदर चतुर्भुज, एक चक्कर के अंदर चतुर्भुज। तो ऐसी चतुर्भुज को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। सीधी सी बात, जो एक चक्कर के अंदर जो चतुर्भुज बनती है या एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होती है उसको क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। अब इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो देखिए इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इसके सम्मुख कोण कौन से हैं? ए और सी। और कौन से हैं? बी और डी। ए और सी, बी और डी, ये सम्मुख कोण है। तो बात क्या याद रखनी है? सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। मतलब कोण ए कोण सी बराबर में 180, कोण बी कोण डी बराबर में 180। दोनों का जोड़ इन दोनों का और इन दोनों का, यानी कि सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। लिखेंगे कैसे? चक्रीय चतुर्भुज के
सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इससे संबंधित एक हम समस्या भी हम कर सकते हैं। उदाहरण, ये हमारे पास मान लीजिए एक वृत्त है और ये चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी। तो ये मान लीजिए 130 डिग्री है, तो सी कोण मान लीजिए x है, तो x का मान, x कोण का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए तो x का मान कितना आ गया? 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। तो ये वृत्त से संबंधित संक्षेप जानकारियां हैं जो आप पॉज करके नोट करें। मैंने 7 तरह से आपको बताया है। पहले वृत्त से संबंधित जो टर्म्स थी उनको बताया है। आप इन सबको ध्यान में करें और किसी भी प्रकार का क्विज हो, किसी भी प्रकार की कोई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, तो इन जानकारियों को मद्देनजर रखते हुए, इन जानकारियों को ध्यान में रखते हुए आप उसको अटेम्प्ट करें। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सभी के सभी इन जानकारियों से हल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए, समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।